हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एजू इनसाइट एंड यूपीएससी सीसेट 2025 का ये क्लास थर्ड है। इसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लास 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। और क्लास 1 में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। क्लास 2 में मैंने आपको इन्फेरेंस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। आज हम देखेंगे अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। ये भी मेजॉरिटी प्रपोर्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आता है, तो इसलिए आज का हमारा जो क्लास है वो अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अजम्पशंस जो है किस टाइप के पूछे जाते हैं। अजम्पशंस वो होता क्या है जो पेपर में आता है, ठीक है। Assumption is something which is supposed or assumed and is taken for granted, ठीक है। अजम्पशन क्या है? ऐसा चीज़ जो कि हम मान लेते हैं, वो पैरा में डायरेक्टली नहीं दिया, यहाँ में डायरेक्टली कोई चीज़ बोली नहीं जा रही है, बट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम ये मान रहे हैं कि अच्छा ये ट्रू हो सकता है, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मर जो हमें इन्फॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे, या फिर अगर कोई पैरा है तो उसके कंटेक्स्ट में कि उसने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज़ हो सकती है या ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट व्हेन समथिंग इज सेड द कंप्लीट मीनिंग और आइडिया इज़ नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। कुछ अगर कहा गया है तो उसका जो कंप्लीट मीनिंग या आइडिया है वो नहीं प्रेजेंट किया गया, और कुछ ऐसा है जो हमको खुद से अज्यूम करना है जो कि रिमेन अनसेड है। इन दिस सिचुएशन when we take something for granted or suppose something, that aspect of our supposition is called assumption. One of the most important thing is to remember about assumption is that when a statement is made, the author believes that assumption to be true, and candidates must take the same approach when answering question on this topic. See, लास्ट पैरा क्या बोल रहा है कि अगर ऑथर जो है जिसने कोई पैरा है या कोई लिख रहा है तो उसने अजम्पशन को ट्रू माना है, तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमें उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऑथर का जो बेसिस है, जो थिंकिंग अप्रोच है, उसके बेसिस पे हमें अज्यूम करना है कि क्या राइट हो सकता है। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है। नाउ अभी हम देखते हैं की पॉइंट्स अबाउट अजम्पशन इन यूपीएससी सीसेट। सो फर्स्ट, नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। अजम्पशन जो है लाइक इन्फ्रेंसेस एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं होता है पैराग्राफ में, और ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से इन्फर्ड करना होता है। अजम्पशन इज़ नेसेसरी फॉर क्रिटिकल फॉर assumption is critical for understanding argument. Identifying the underlying assumption is crucial to fully grasp the author argument and evaluates its validity. Evaluating answer choices. When answering assumption-based question, carefully analyze if the option align with the author's implied belief and strengthen their argument. See, ऑथर के पॉइंट को या आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए अजम्पशन निकालना, अंडरलाइंग अजम्पशन निकालना क्रूशियल हो जाता है, ठीक है। और जब हम अपने आंसर चॉइसेस को इवेलुएट कर रहे होते हैं तो हमें वो स्टेटमेंट देखना होता है कि जो कि ऑथर की इम्प्लाइड बिलीफ के साथ फुली जा रहा है, उसके बिलीफ से अपोजिट नहीं है। तो ये हम जब अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बातें ध्यान में रखनी है हमें। ओके, अभी हम पैसेज देखते हैं, ठीक है। पैसेज 1 सबसे पहले, बट हम क्या करेंगे, रिवर्स रीडिंग। इट मीन्स कि हम अपना क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अभी हम आते हैं, राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी डेवलप्ड। ओके, राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू हाउस होल्ड्स। ओके, चलो अभी हम देखते हैं, अपना पैरा देखते हैं हम। ओके, पैरा पढ़ते हैं पहले। अब central message of modern development economics is the importance of economic growth
is the importance of economic growth, which means growth in gross domestic product. In theory, rising GDP creates unemployment and investment opportunities. As income grow in a country where the level of GDP was once low, household, communities and government are increasingly able to set aside some funds for the production of things that makes for good life. Totally, today GDP has assumed such significant place in the development lexicon that if someone mentions economic growth, we know that they mean growth in GDP. Okay. सो इस पैरा का सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पैरा. ठीक है, एक सेंट्रल मैसेज क्या होता है कभी भी मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी में क्या दिया हुआ है कि अगर कि इनकम ग्रोथ हो रही है अगर किसी कंट्री की, तो इसका मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है. और थ्योरी में क्या है कि अगर जीडीपी बढ़ता है किसी कंट्री का, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए एंड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं. सी राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. जैसे जैसे किसी कंट्री की इनकम बढ़ती है, जहाँ पे पहले जीडीपी लो हुआ करता था, तो इनकम बढ़ने के बाद उस कंट्री की जो हाउस होल्ड है, कम्युनिटीज़ है या गवर्नमेंट है, वो और अदर एक्टिविटीज़ पे, अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो कि लाइफ को एक अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग देने के लिए ज़रूरी है, उस पे वो इनकम स्पेंड कर सकते हैं. अभी जीडीपी का हमारे डेवलपमेंट कंटेक्स्ट में इतना इम्पोर्टेंस हो गया है कि अगर किसी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो हमें ये लगता है कि इसका मतलब ये है कि जीडीपी की ग्रोथ होना. ठीक है, ओके. अभी क्वेश्चन देखते हैं हम. So, what was the question? With reference to above passage, the following assumption have been made. Rising GDP is essential for country to be developed country. ये पैरा जो है वैलिडेट करता है लास्ट लाइन में that if someone mention economic growth, we know that they mean growth in GDP. तो ये अजम्पशन इस पैरा के बेसिस पे करेक्ट होता है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है. राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू हाउस होल्ड. ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गारंटीज. स्टेटमेंट में क्या ऐसा रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है? नहीं. सी अभी क्या है, गारंटीज मतलब होता है एश्योरेंस देना. ठीक है, कि मतलब अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इट इज़ डेफिनेट कि रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारे हाउस होल्ड को. बट ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि पैरा में क्या दिया हुआ है कि इन थ्योरी है, दिस इज़ इन थ्योरी नॉट. तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस चीज़ के बारे में हम श्योर नहीं हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा. ओके, पहले हम एक बार अपना पैरा देख लेते हैं. सी इन थ्योरी राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स, यहाँ पे याद रखना एम्प्लॉयमेंट है. राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन थ्योरी. मतलब श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ऑन दैट बेसिस ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. ओके, सो आंसर विल बी ए. यहाँ पे सेम चीज़ एक्सप्लेन की गई है, तो तुम इसे पढ़ लेना. ओके, सो नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं अभी हम लोग. नेक्स्ट पैसेज क्या है? द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड वायरलेस कम्युनिकेशन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन इन द व्यू ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म हीटिंग द कोस्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज? अजम्पशन, ठीक है, मीनिंग समझते हैं. डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि जितनी भी हमारी कोस्ट लाइन है उसके उसमें जो है वायरलेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे हम, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं और कोस्ट को हीट करते हैं. सी अभी क्या है, स्टेटमेंट पे आते हैं हम. द टेलीफोन कम्युनिकेशन कैन बी पैरालाइज थ्रू साइक्लोनिक स्टॉर्म. अभी अजम्पशन में देखते हैं, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन लगाने का मतलब क्या है कि वो
ड्यूरेबल रहे, साइक्लोनिक स्टॉर्म आता भी है तो वो उसको हिट ना करे कम्युनिकेशन लाइन को, और हम जो है अपना एफिशिएंसी के साथ जो है मैसेज कन्वे कर सकें कि स्टॉर्म आया है। तो ये जाहिर सी बात है कि टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइन जो है पैरालाइज हो जाते होंगे, तभी हम इसका अल्टरनेट ले आ रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस विल बी ट्रू। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, the wireless communication system may be able to withstand the fury of cyclonic storm। सेम जो मैंने समझाया कि टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, बट वायरलेस कम्युनिकेशन लाइन जो है वो सस्टेन रहेंगे, इसीलिए उन्हें लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है। तो दिस अजम्पशन विल ऑल्सो बी ट्रू। सो हमारा दोनों जो आंसर है इसमें करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा ये। ध्यान रखना इसमें दोनों है और हमें अजम्पशन में मीनिंग्स जो है वो निकालने हैं, अज्यूम क्या करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैसेज। ओके, सो लेट्स कम टू पैरा 3। सबसे पहले जो हम करते हैं रिवर्स रीडिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज और आर करेक्ट। ओके, अभी हम देखेंगे, पैरा पढ़ ले पहले अपना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द रिसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश। ओके, रिसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश। Which one of the following assumption is or are correct? The member of committee may cause यहाँ पे पॉजेज होगा, थोड़ा सा मैं इसमें मिस्टेक हो गई है तो आप ध्यान देना, यहाँ पे पॉजेज होगा, ठीक है। द मेंबर ऑफ कमिटी यहाँ पे पॉजेज होगा, यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग इसमें बन नहीं पा रही है, सो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना इसको। ओके, द मेंबर ऑफ कमिटी में पॉजेज रिक्विजिट एक्सपर्टीज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। सी हमारा पैसेज क्या दिया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू रिसेंट स्टॉक मार्केट। अब ऑथर जो है जाहिर सी बात है कि अज्यूम किया है कि जो कमिटी हम बना रहे हैं उसमें एक्सपर्टीज़ होगी, तभी तो वो मार्केट स्टॉक को क्रैश को थॉरोली स्टडी कर सकेंगे ना। अदरवाइज़ हम ऐसे किसी को विदाउट एक्सपर्टीज़ किसी की कमिटी बनाते हैं तो हमारा वो कमिटी बनाने का बेनिफिट ही नहीं मिला, फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो ये एक अज्यूम्ड है गिवन पैसेज में कि जो कमेटी हम बना रहे हैं उसके मेंबर के पास रिक्विजिट एक्सपर्टीज़ होगी। सो दैट्स वाई ये करेक्ट अजम्पशन है। अभी सेकेंड अजम्पशन पे आते हैं। The people responsible for crash may destroy all their documents before the committee laid their hands on them। अब इसमें क्या दिया कि जिन्होंने क्रैश किया है, जिसकी वजह से क्रैश हुआ है, वो जो लोग हैं वो पेपर डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसा कुछ भी मीनिंग नहीं है, ना ऑथर ने पैसेज में कहना चाहा है, ना तो हमारा इम्प्लाइड मीनिंग निकल रहा है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा, ये कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है, एंड दिस assumption विल बी रॉन्ग। सो नाउ वी विल गेट आंसर ए, that is only one correct as our answer। okay, so answer will be A, only one correct। सो ये आज हमारी अजम्पशन बेस्ड क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। होप मैंने जो आपको समझाया समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और अभी मैं आगे और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड 2-3 क्वेश्चन कराऊँ, क्लासेस मेरा कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहेगा। उसके बाद मैं आपको PYQs कराऊंगी, और जिसके थ्रू आप इजीली जो है 2025 पेपर जो है प्रीलिम्स का, उसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।